हेलो बच्चों, दिस इज सुनकार प्रजापति। आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत है। जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्स को कैसे लिखना है। अभी आपने एग्जाम दिया फरवरी में, ठीक है, क्लास 10 का। आप नहीं सक्सेस हो पाए, आपका मार्क्स कम आया, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट यानी कि अगले क्लास में जो आप प्रमोट होने वाले थे वो रुक गया आपका। ठीक है, मैथ्स के एग्जाम में आपके मार्क्स खराब आए। मैं साइंस के एग्जाम का भी एनालिसिस दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप गणित की परीक्षा दें। ये स्पेशली क्लास 10 के बच्चों के लिए है कि कैसे आप गणित की परीक्षा दें जिससे आपका इस बार तो क्लियर हो ही जाए। ठीक है, इस बार आपका एग्जाम नहीं रुके, इस बार आप 100% पास हो जाएं। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सटीक जानकारी लेकर के आया हूं कि कैसे आप गणित का एग्जाम लिखें। कितना भी खराब जो है नंबर आएगा तो आप कम से कम एग्जाम्स में पास जरूर हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता ही नहीं है फिर भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे उस क्वेश्चन को लेकर के नंबर लेकर के आओगे। ठीक है, चलिए तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। आइए मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक रूपरेखा पूरे क्वेश्चन की समझा देता हूँ कि रूपरेखा इसकी कैसी होती है। क्वेश्चन जो है बच्चों वो 3 घंटे का होता है, वो तो आपको पता ही होगा। 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस इसमें प्रेजेंट होते हैं। 30 क्वेश्चंस को 4 खंड में बांटा जाता है। खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी, इन 4 खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है, खंड ए में आपके पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, 1 से लेकर के 10, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद खंड बी में 11 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन होते हैं, 11 नंबर से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो 11 से 15 यानी 15 में से 11 घटाओ 4 और 1 जोड़ो 5, तो 5 क्वेश्चन होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं, यानी 10 नंबर आपको यहां से मिला। ठीक है, 10 नंबर आपको यहां से। उसके बाद खंड सी में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक, यानी 25 में 16 गया 9 और 1 10, 10 क्वेश्चन होते हैं आपके 3 नंबर के। 10 क्वेश्चन कितने होते हैं? 3 नंबर के बच्चों। ठीक है, यानी कि 30 नंबर यहां से हो गए आपके। फिर उसके बाद खंड डी में आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 25 तक, यानी 30 में से 26 गया 4 बचा, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन 5 जो है वो 6 नंबर के आते हैं। यानी कि 30 नंबर तो अकेले ये एक सेक्शन आपको देखे जाता है। मात्र 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और ये 30 नंबर आपको देखे जाता है। अब आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। जैसे देखिए, 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ठीक है, उन पे तो आपको मार्क्स यानी कि उस पे आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब आप सही लिख करके आओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत छोटे होते हैं और उनका आंसर भी बहुत छोटा होता है। तो अगर आप आंसर सही लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलने वाला। ये पहली बात आपको समझ में आई। ठीक, उसके बाद जब आप क्वेश्चन नंबर यानी कि जब क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 नंबर तक के क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हो, यानी कि खंड बी के जब आप प्रश्नों को बनाते हो, अगर ये 10 क्वेश्चन आप बना पाते हो तो ठीक है, नहीं बना पाते हो तो डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। तो समझिए, खंड बी में जो क्वेश्चन आपका 11 से लेकर के 15 तक है, इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि आंसर जो है आपका बहुत छोटा नहीं होगा, काफी बड़ा आंसर होगा। ठीक, काफी बड़ा भी नहीं बोल सकते, लेकिन 4 से 5 लाइन तक जाएगा और आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक, अब मान के चलिए कोई क्वेश्चन आपको आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल तरीका है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन में दे दिया x² + 2x + 1 क्या कि क्या बोलते हो, शून्य निकालिए। ठीक है, x² + 2x + 1 के शून्य निकालिए। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे दिया गया है द्विघात समीकरण x² + 2y। अब मान के चलिए उसके आगे का आपको द्विघात समीकरण का यानी कि शून्य निकालने नहीं आ रहा है, तो आपको लिखना क्या है? आपको लिखना है दिया गया है द्विघात समीकरण x² + 1, इतना आप लिखिए, आपको 1 नंबर मिलेगा 100%। अगर आप उस क्वेश्चन के द्विघात समीकरण निकालना नहीं जा रहे तो आप सिर्फ लिखिए दिया गया है द्विघात समीकरण x² + 1, x² + 2x + 1 दिया गया है और इसके द्विघात समीकरण ऐसे ऐसे। ठीक है, उतना अगर आप लिख दोगे तो 1 नंबर आपका क्लियर हो गया। समझ में आई बात? तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो आप कीजिए, नहीं तो जो दिया हुआ है वही चीज आप लिख दीजिए। सुनिए, तो अगर मान के चलिए यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके पास, 5 क्वेश्चन में से मान के चलिए 1 आध क्वेश्चन आपने बनाया और 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिर्फ आपने दिया हुआ लिखा है, सिर्फ गिवन। तो सिर्फ दिया हुआ अगर आप लिख दिए तो 4-5 नंबर तो आपका ऐसे ही निकल के आ गया।
ठीक, उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आप यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, सब में इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। द्विघात से क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, त्रिकोणमिति से यानी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आपका बारंबारता से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता ही होगा बारंबारता मतलब सांख्यिकी, माध्य, माध्यक, तो उन सब में क्या क्या दिया गया है उनका फार्मूला, ठीक है। उसमें आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन आता है। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, अगर आपको सॉल्यूशन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो आप क्या करें, लिख दें। जैसे मान लीजिए कोई एपी का क्वेश्चन, उसमें बोलेगा किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी का कोई क्वेश्चन आया, आपसे लिख देगा कि इसके 3 पदों का योग ये है और अगले 4 पदों का योग ये है, तो बताइए छठा पद क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन लिख दिया तो आप क्या लिखोगे, दिया गया है 3 पदों का योग, दिया गया है अगले 4 पदों का योग ये, तो हमको निकालने बोला है अगले 6 पदों का योग। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मार्क्स 100% 2 मिलेंगे, 2 मार्क्स 100% मिलेंगे, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं बना पाते हैं तो क्वेश्चन में जो गिवन है अगर आप उसको लिख दोगे तो आपको मार्क्स 100% मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से हर एक क्वेश्चन से आप 2 नंबर उठा सकते हो। तो हम मान के चलते ये 30 नंबर का 2 नंबर के हिसाब से 20 नंबर मेरा हो गया, इधर आपका 5 तो 25 नंबर हुआ। अब आपका ये 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो 30 नंबर का हर एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, तो इसमें आपका आता है एक तो आएगा आपको विभक्तर का क्वेश्चन यानी कि द्विघात समीकरण का, ठीक है। एक आता है आपका चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जो दूरी और त्रिकोणमिति के बाद का जो चैप्टर है वो वाला आएगा। और एक क्वेश्चन आपका कहां से आता है, एक क्वेश्चन आता है आपका शंकु का पृष्ठ आयतन हो गया, या फिर आप बोलते हैं छिन्नक का आयतन हो गया, ठीक है, बेलन का आयतन हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है, उसके बाद माध्य, माध्यक, बहुलक उसका क्वेश्चन आता है, उन सब का फॉर्मूला। अगर आपको इतनी सारी चीजें है ना पता है तो आप कभी फेल नहीं होने वाले, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जैसे मान के चलिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया छिन्नक का आयतन निकालना है, तो उसमें छिन्नक का आयतन के लिए क्या चाहिए, छिन्नक के ऊपर वाली त्रिज्या चाहिए, छिन्नक के नीचे वाली त्रिज्या चाहिए, छिन्नक की ऊंचाई चाहिए, इतनी सारी चाहिए। तो अब उसमें क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा, ऊपर की त्रिज्या, नीचे की त्रिज्या, ठीक है, उसकी ऊंचाई सब कुछ दी हुई होगी। तो आपको क्या लिखना है, दिया गया छिन्नक की ऊपर की त्रिज्या ये, दिया गया छिन्नक के नीचे की त्रिज्या ये, दिया गया छिन्नक का ऊंचाई ये, फिर आप क्या करो, छिन्नक का फार्मूला चित्र बना दो। अगर आप फार्मूला नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने आधा काम कर दिया, ठीक है। जब आपने आधा काम कर दिया मतलब आधा नंबर मिल गया आपको, 3 नंबर तो मिल गया वैसे ही, 6 नंबर का क्वेश्चन में 3 नंबर तो आपको ऐसे ही मिल गया बिना सॉल्व किए। बाकी 3 नंबर आपको आगे के प्रोसेस के आते हैं। अगर आपको आगे का प्रोसेस आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए ना, वहां पर 3 नंबर तो आपका ऐसे ही हो गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लिखा हुआ उसी को उतार दिया, ऐसा नहीं होता है। गणित में आपको अगर नहीं आ रहा तो जो दिया गया उसको लिखिए, ठीक है। अब मान के चलिए अगर आपको दे दिया जाए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन यानी कि दूरी का, जो आपका चैप्टर 9 है उसका क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। उसमें आप लिखेंगे कि लड़के की ऊंचाई ये है, ठीक है, उसका उन्नयन कोण ये है और अवनमन कोण ये दिया गया है, तो लड़के की बिंदु से उसकी दूरी ये दी गई है। अगर इतना सिर्फ आप लिख देते हैं तो आपका 3 नंबर तो ऐसे ही हो गया, समझ में आई बात। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है अगर आप उसको पॉइंट वाइज पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिख दिए तो 3 नंबर आपका कहीं नहीं गया, 4 नंबर कहीं नहीं गया। स्टेप मार्किंग इसको कहते हैं, स्टेप मार्किंग। इतना इजी आजकल का पैटर्न हो गया एग्जाम्स का कि बच्चे कभी भी फेल नहीं होंगे। जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते वो भी पास होंगे। सिर्फ लिखने का दिमाग होना चाहिए, सिर्फ लिखने के लिए एग्जाम में दिमाग होना चाहिए, मुझे लिखना क्या है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तब भी आप पास हो जाओगे अगर आपने दिए हुए चीजों को लिख दिया। अब मान के चलिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे, कोई चीज को प्रूव करने बोले सिद्ध कीजिए, तो आप क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि sin थीटा बराबर p/h होता है और हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बाय cos थीटा होता है। इतनी सारी चीजें लिखिए ना, देखिए आपको नंबर मिल जाएंगे, 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। और इतने नंबर अगर आपको मिल रहा है हर एक क्वेश्चन में, अगर आप 3 नंबर उठा रहे हो तो 30 नंबर यहाँ से, 30 नंबर यहाँ से 60, ठीक है, 30 ऊपर से 60 तो 60 नंबर तो हो गया। जहां आपके पास, जहां आप 20 नंबर नहीं लेके आ पा रहे थे, जहां आप 28 नंबर नहीं लेके आ पा रहे थे, वहां आपको 60 नंबर लाने का तरीका मैंने बता दिया। 60 नंबर आप इजी तरीका से लेकर के आओगे तो 60 नंबर काफी है पास होने के लिए, समझ में आई बात।
चलिए, तो वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और अगर मान के चलिए कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो जरूर वीडियो के कमेंट में लाइक करो, ठीक है, सॉरी कमेंट करो लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कि मुझे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप इसको डिस्कस कर दी, तो मैं 100% उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा, एक ऑनलाइन क्लास आप लोगों को दे दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए